अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि ये हकीकत है कि यहाँ पे एक दफा बड़ा मशहूर वाकया हुआ था यूसुफ रमजी को जब वो पकड़ा था बॉम्बिंग में, तो वर्जीनिया में जहां बैठा हूं वहां की अदालत में उसने क्वेश्चन किया था अटॉर्नी जनरल से जज ने कि यार तुम इतनी दूर से इसको पकड़ के ले किस तरह आए हो। मैं माजरत के साथ ही आई एम नॉट प्लीज्ड टू से दैट, मैटर ऑफ फैक्ट मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं इस तरह की नहीं है, मैं शर्मिंदा हूं इस बात। तो उस अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा जहां से लेकर आए पाकिस्तानी डॉलर के लिए मां भेज देते हैं। फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसके लिए व्हाइट हाउस के सामने। आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट्स रियलिटी। ये अमेरिकन कोर्ट के अंदर आज से 15-20 साल पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग में है, गूगल करके देख लें, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, गूगल के ऊपर मौजूद। लेकिन हमने क्या किया है उसके बाद इन चीजों को करेक्ट करने के लिए? अपने प्रेस्टीज को, अपने पासपोर्ट को, ग्रीन पासपोर्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं। एम्बेसियों में मैं आपको अक्सर कहता हूं, हमारे मेजॉरिटी एम्बेसियों के अंदर जो है सियासतदानों के और ताकतवर लोगों के साले पुनूजे बच्चे आते हैं, फिर वो समझते हैं सामने हाथी को नहीं ला सकता, इनविंसिबल है, वो सर भी कुछ नहीं करते। वो तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से कासर है। अब मुझे अभी पिछले दिनों पता चला खलीज के कंट्री के अंदर 3-3, 4-4 महीने लोगों के पासपोर्ट ही नहीं बन सके क्योंकि उनके पास वो स्याही नहीं मौजूद थी, पेपर मौजूद नहीं था जो फ्रेंच किसी कंपनी से लेते हैं, और वो डॉलर ही थी उनको देने के। 3-3 महीने, 4-4 महीने में खलीज के अंदर लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल सके, सिर्फ इस वजह से कि आपकी एम्बेसियों के पास या फॉरेन ऑफिस के पास डॉलर मौजूद नहीं थे उस फ्रेंच कंपनी को देकर वो स्पेशल पेपर और इंक लेने के लिए। और लेकिन आप लल्ले तलल्ले देखें। डॉक्टर साहब ये ऐसी तो बात, वैसे पता नहीं, अभी तो हमारे ऊपर सैंक्शंस भी कोई नहीं लगी कि हमारे ऊपर ये लाद है। डॉक्टर साहब ये अमेरिका पे बताइएगा जरा, कमेंट करें। अमेरिकी खुद अपनी यूनिवर्सिटियों में लोगों को जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे और हमें ये कह रहे हैं कि जनाब आपके राइट्स खराब हैं। तो ताड़ साहब ये चीनी बोल लेते हैं, इंडियन बोल लेते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल? देखिए चाइना अमेरिका से IMF का पैकेज थोड़ी ले रहा है, इंडिया भी IMF का पैकेज नहीं ले रहा है। आपने मिन्नतें तरले करने होते हैं। आप तो कुछ स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस, मैडम ज़हरा बलोच जो है, मुझे कई दफा बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। वो पता नहीं वो IMF वालों की फोटो सामने रख के कुछ स्टेटमेंट बोल रही होती है कि इन्होंने भाईजान माइंड ना कर जाने। तो चीमा साहब देखें ना, जो आप अगर खुद सोचें जिस तरीके आपने किस मुल्क के पैसे नहीं देने, आपने दुनिया के, मेरा ख्याल है सोमालिया और यमन के पैसे आपने नहीं देने, और इराक के शायद या लीबिया के, बाकी तो सब मुल्कों के आपने पैसे देने। तो जब ये हालात हो तो आप कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अखा करेंगे ना। देखे ना, भारत ने रशिया से तेल लिया, उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेचा जिनकी सैंक्शंस थी। भारत ने ईरान से तेल लिया, और हमारे कई लोग जो टीवियों के ऊपर बैठ के कह देते हैं जी देखें भारत तेल ले रहा है ईरान से, तो हमारी पाइपलाइन क्यों नहीं आती? तो 8 बिलियन मांग रहे हैं IMF के पैरेंट्स पे नहीं, वो मिन्नतें तो नहीं कर रहे ना, वो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो तो अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे, उनकी मदद करता है। बल्कि उनके पढ़े उनका इस वक्त बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड। तो आप कहते हैं हम यार कैसे, क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम आप ये छोड़ दो, ये गलत सोचे तुम्हारी। वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले दिन वो देख लिया सोमनाथ साहब का जो दूसरा आया था, उनकी स्टेटमेंट अगले दिन उन्होंने कहा जब तक भारतीय लैंड नहीं करते चांद के ऊपर, विल कीप सेंडिंग अपने वहां पे तजर्बात करते रहेंगे। उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच। हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम? आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि आप बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते। आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं, ना राजनाथ, कोई भी नहीं। वो धमकी दे लेते हैं, वो कहते हैं ऐसी इंज कर देंगे, घुस के मार ले, लेकिन आपका नाम नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट अ कंपटीशन टू बिगिन विद। लेकिन पता नहीं फिर लोग हमारे, फिर देखिए ना, जब तक चीमा साहब आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, जब तक कोई पाकिस्तानी बन के नहीं सोचेगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा आगे। जो ये चले हुए कारतूस आप जो रख के फिर रहे हैं ना, ये चले हुए कारतूस सारे के सारे, वो कहते हैं इन तेलों में तेल नहीं। ये आप योर डायरेक्शन हैजंट बीन फिक्स येट। आपकी गाड़ी को अभी तक सड़क पे लाए ही नहीं गया है।
ट्रैक पे नहीं लाया गया। आपकी गाड़ी अभी इधर एक गड्ढे से निकलती है दूसरे में गिर जाती है, दूसरे से निकलती है तीसरे में गिर जाती है। आपके अंदर अभी तक वो जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको किसी ने, और फंडामेंटल इश्यूज आपकी दहशतगर्दी है, करप्शन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आपकी इकोनॉमी है, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं आपकी, किसी की कोई तवज्जो नहीं। कोई भी मुझे कन्विंस करें, मैं गुस्से में हूं, ठीक है, मैं मान लिया मैं गुस्से, मुझे कन्विंस करें, मुझे काम डाउन करें, मुझे ठंड पाओ तो कोई तो है गुस्से च रहना है, वे फलाना डिपार्टमेंट है, ए फलाना लीडर जो पाकिस्तान को बचाएगा, जरा तू 2 साल वेट कर ले बेटा, इन्हें समझ नहीं आ रही। मैं क्या 1947 की, मैं क्या मेरे साथ बात करो, आज की बात ना करो, ये क्राइसिस आज के नहीं है, ये 1947 से क्राइसिस चल रहे हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के पाकिस्तान दौरे पर आए थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति रईसी की इस पाकिस्तानी यात्रा ने अमेरिका को नाराज कर दिया है। रईसी का पाकिस्तान दौरा तब हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसी बीच ईरान के लिए रेड कारपेट बिछाने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका का कहर बरप सकता है। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को ईरान से संबंध न बढ़ाने की चेतावनी दी थी, लेकिन पाकिस्तान दौरे पर आए ईरानी राष्ट्रपति के एजेंडे में व्यापार शीर्ष पर रहा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईरान अपना व्यापार पाकिस्तान के साथ 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन विदेशी प्रतिबंध इसमें सबसे बड़ी बाधा है। इस दौरे पर ईरान और पाकिस्तान के बीच 8 अहम समझौते हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौते कर पाकिस्तान प्रतिबंधों को न्योता दे रहा है। 1947 में भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान अलग होकर गुलाम बना था, वो पाकिस्तान आज तक गुलाम ही है। डॉलर्स के लिए पाकिस्तान कभी अमेरिका का गुलाम बन जाता है तो कभी चीन का। अपनी मर्जी से पाकिस्तान को कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। ईरान पाकिस्तान के बीच की पाइपलाइन अगर हो जाती तो पाकिस्तान के लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलती, लेकिन इस पाइपलाइन को बिछाने को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा तो पाकिस्तान को भी अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अपने आप को आज़ाद मुल्क बताने वाला पाकिस्तान इतना लाचार मुल्क है कि अपने लोगों की भलाई के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए अमेरिका की एक कोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी माँ बहन तक को बेच सकते हैं। ऐसे देश कभी तरक्की नहीं कर पाते जिनका अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। मुस्लिम देशों को भी पाकिस्तान की ये औकात अब पता चल चुकी है। मुस्लिम उम्मा की बात पाकिस्तान तभी करता है जब पाकिस्तान को पैसों की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान, ईरान जैसे मुस्लिम देशों के साथ भी भिड़ जाता है। इसलिए अब ज्यादातर मुस्लिम देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन नहीं करते। ईरान ने भी कह दिया है कि कश्मीर मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है और दोनों देश मिलकर इसका हल निकाले। इंडिया ने मुस्लिम देशों में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है और पाकिस्तान को पूरी तरह से मुस्लिम देशों की नजर में उतार दिया है। अब पाकिस्तान को भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो अमेरिका की भी नहीं सुनता और भारत की फॉरेन पॉलिसी भी बिल्कुल आजाद है। वही पाकिस्तान को हर बात के लिए अमेरिका की सुननी पड़ती है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी औकात के बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।